घर के बड़े सदस्य दादा भाई के बाजार में हुई बेइज्जती ने आहाना को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि मूर्तियों को धूप में पर्याप्त समय न देने के कारण वे टूट गई थीं। इस घटना ने जहां एक ओर पीसी माँ और आहाना के पति अर्जुन को ये व्यवसाय बंद करने का मौका दे दिया था। अर्जुन, जो हमेशा से ही इस काम के सख्त खिलाफ रहा था, उसने मान मर्यादा का हवाला देते हुए आहाना पर दबाव डाला। वहीं दूसरी ओर आहाना ने एक अटल संकल्प लिया। उसने पिछली गलती न दोहराने की कसम खाई और अपनी सास दुर्जा देवी व सहयोगी बहुओं यानी बड़ी बहू पारो और मिष्टी के सहयोग से मूर्तियों को पुनः डिजाइन करने और उन्हें धूप में ज्यादा देर तक सुखाने का काम शुरू किया, ताकि उनकी मजबूती और चमक बढ़ जाए। इस बार उसने ये बड़ा फैसला लिया कि वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी। अब वो खुद बाजार में जाकर मूर्तियां बेचेगी। ये कदम न सिर्फ व्यवसाय की जिम्मेदारी लेने का था, बल्कि घर की बहुओं के मेहनत से कमाए स्वाभिमान की रक्षा का भी था। बड़े घर की छोटी बहू आहाना और उसकी सास दुर्जा देवी ने मिलकर जो कदम उठाया था, उसने पूरे परिवार की आर्थिक दिशा ही बदल दी थी। उनके हाथ से बनाई गई देवी देवताओं की मूर्तियां अब महज कलाकृतियां नहीं, बल्कि बाजार की सबसे बड़ी मांग बन चुकी थीं। बाजार में एक एक करके वे अपनी मूर्तियों की बिक्री शुरू कर चुकी थीं। शुरुआती झिझक जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि उनकी कला में एक अलौकिक आकर्षण था। खासकर आहाना और दुर्जा देवी की मूर्तियों को बाजार में बेहतरीन दाम मिल रहे थे और उनकी मांग आसमान छू रही थी। सास बहू की ये जोड़ी अब बाजार में एक नई मिसाल बन चुकी थी। एक और बड़ी रणनीति उन्होंने अपनाई। उन्होंने अपनी मूर्तियों को पुनः डिजाइन करवाया और उन्हें खास तौर पर तेज धूप में ज्यादा देर तक रखना शुरू किया। उनका मानना था कि इससे मूर्तियों का रंग और रूप और भी निखर कर आएगा और वे किसी भी प्रकार की टूट-फूट से सुरक्षित रहेंगे। ये प्रयोग जबरदस्त सफल रहा। ये सब देखकर घर की मालकिन पीसी माँ और उनके पति की जलन असहनीय होती जा रही थी। वे बार बार दुर्जा देवी सास और आहाना बहू के बीच अड़ंगा डालने की कोशिश करते, उनके व्यापार को नीचा दिखाने का प्रयास करते, लेकिन हर बार असफल रहते, क्योंकि सास और बहू का तालमेल गजब का था। उधर मूर्तियों को बाजार में जाकर बेचने के बाद उनका मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा था और उन्हें बाजार से ढेरों नए ऑर्डर मिलने लगे थे। इस बढ़ती सफलता की पराकाष्ठा तब हुई जब आहाना और दुर्जा देवी ने बाजार में अपनी खुद की मूर्तियों का एक भव्य शोरूम खोल दिया। उद्घाटन के दिन शोरूम पर ग्राहकों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि ये स्पष्ट हो गया कि उनका यह नया कारोबार बहुत ही खूब और जबरदस्त चलने वाला है। घर के माहौल में अब बदलाव की बयार थी। आहाना और उसकी सास दुर्जा देवी की कलाकृति की साझेदारी बाजार में तूफान ला चुकी थी। लेकिन ये सफलता सिर्फ उन दोनों की नहीं थी, घर की बाकी बहुओं ने भी इस काम में जी जान लगा दी थी। बड़ी बहू, जिसने पहले संदेह किया था, अब पेंटिंग और फिनिशिंग में माहिर हो गई थी, जबकि पारो और मिष्टी या अन्य बहुओं के माम ने मिलकर पैकेजिंग और डिलीवरी का जिम्मा संभाला, ताकि मूर्तियों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके। उनकी एकजुटता के कारण ही आहाना और दुर्जा देवी की मूर्तियों को बाजार में बेहतरीन दाम और अभूतपूर्व मांग मिली। उन्होंने मूर्तियों को धूप में रखकर रूप निखारने की जो नई तकनीक अपनाई थी, वो सदाबहार साबित हुई, जिससे हर मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना बन गई। मुनाफा इतना बढ़ा कि उन्होंने अपने सारे ऑर्डर पूरे करने के लिए बाजार में देवी कलाकृति नाम से अपना शानदार शोरूम खोल दिया, जो उद्घाटन के दिन ग्राहकों से खचाखच भरा था। ये सब देखकर घर की मुखिया पीसी माँ और उनके पति का जलन से चेहरा काला पड़ चुका था। पीसी माँ बार बार दुर्जा देवी और आहाना के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश करती, लेकिन जब भी वे बीच में आती, उन्हें सबसे बड़ी बहू और बाकी सहयोगी बहुओं का मजबूत दीवार बनकर खड़ा होना पड़ता, जो हर बार अपनी सास और आहाना का पक्ष लेती। एक दिन शोरूम पर भीड़ देखकर पीसी माँ ने मौके का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने कमरे में घुसते ही आहाना पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बड़े घर की बहू होने का मतलब है घर संभालना, सड़कों पर मूर्तियां बेचना नहीं। दुर्जा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। दुर्जा देवी, जो अब अपनी बहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, शांत मगर दृढ़ स्वर में बोली, माफ करना पीसी माँ, इज्जत मिट्टी में नहीं बल्कि इन मूर्तियों के साथ आसमान छू रही है। और हाँ, अब मैं सिर्फ आपकी बहू बेटे पर निर्भर नहीं हूँ, हमने मिलकर कमाया है और मेरी इज्जत अब मेरी और मेरी बहू की मेहनत पर टिकी है। ये हमारा देवी कलाकृति शोरूम है और ये हम तीनों यानी आहाना, मैं और मेरी मददगार बहुओं की मेहनत का फल है। शोरूम में मौजूद हर ग्राहक और बाकी बहुओं ने तालियों से दुर्जा देवी का समर्थन किया, जिससे पीसी माँ अपमानित होकर वहां से चली गईं।